Okay, this part of the put already carrier. This is how criminal. This is the original person. So that's enough. Fill is there. अब आपको कुछ हो जाता तो तो बिल्कुल आपने सच पढ़ा है कि अगर ये 3 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है नया नियम के मुताबिक तो आपको ट्रैवल करने से रोक दिया जाएगा, आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते हो। ये नियम को जानना बेहद ज़रूरी है, आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। ये ना सोचना कि ये झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, क्योंकि जैसी मुझे इन्फॉर्मेशन मिला मैं सोचा अपने जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करनी चाहिए ताकि आप लोग को भी इसकी जानकारी मिले। ऐसे बहुत सारे यात्रियों को भी एयरपोर्ट पर रोका गया है। तो ये क्या तीनों डॉक्यूमेंट है। दूसरा जो अपडेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 18,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीसरा भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो मिनिस्ट्री की तरफ से एक नया अपडेट आया गया है। बेसिकली सारे एयरलाइंस के भी तरफ से एक नया अपडेट आया है। यानी किसी भी एयरलाइन से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, इंडिगो से कर रहे हो या फिर आप एयर इंडिया से कर रहे हो या फिर अदर किसी भी कंट्री के एयरलाइन से अगर ट्रैवल कर रहे हो तो ये नियम जानना आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस नियम का अगर उल्लंघन करोगे तो फिर आपके साथ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें बताया गया है कि जो भी टिकट में आपका जो चेकिंग बैग है और जो हैंड बैग है अगर उसमें करेक्ट जो भी लिखा हुआ है यानी 30+7 होता है या 20+7 होता है तो अगर एयरलाइंस चाहेगी तो आपको 1-2 kg का छूट दे सकती है। लेकिन एयरलाइंस अगर नहीं चाहेगी, ये गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट है, मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट है कि एयरलाइंस अगर नहीं चाहेगी तो आप एयरलाइंस से लड़ नहीं सकते हो। ऐसे बहुत सारे यात्री क्या करते हैं, 1-2 kg ज़्यादा हो जाता है तो एयरलाइंस उसे पैसे का डिमांड करती है और उसे डबल पैसे लगाती है कि आपको अगर ये सामान इम्पोर्टेंट है लेकर जाना है तो इसे आपको मुआवजा देना पड़ेगा, यानी इसका पैसे आपको देना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे यात्रियों को ये रूल पता नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये अपडेट है और इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी यात्री इस तरह का हरकत करता है, एयरलाइंस का जो रूल है उसे उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि पहले तो छूट दे दिया जाता था 1-2-3 kg, अगर ज़्यादा भी हो जाता था तो लोग इग्नोर कर देते थे, जो भी वहाँ पे चेकिंग करने वाले लोग हैं या फिर जो भी वहाँ पे ऑथराइज है एयरलाइंस की तरफ से। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर एयरलाइंस कंपनी अगर आप पर जुर्माना लगाती है कि हाँ ये सामान अगर आप लेकर जाओगे तो आपको इसका पैसे देना पड़ेगा, 1 kg भी ज़्यादा हो जाएगा तो अगर पैसे का डिमांड करता है वो अगर लेकर जाना है तो आपको लाजिम वो पैसे पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आप सावधान रहे, जितना भी टिकट में मेंशन है उतना ही आप लेकर जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये जो एयरलाइंस के तरफ से बहुत सारा इस तरह का मामला आया है तब जाके मिनिस्ट्री ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है। पहला। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि अगर एयरपोर्ट में आप जा रहे हो तो आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट अब होना चाहिए और ऐसे बहुत सारे यात्री को एयरपोर्ट पे रोका गया है। पहले तो जो नया रूल है आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये अमर उजाला में भी जो आप लोग जो ये न्यूज़पेपर है, हिंदी न्यूज़पेपर जो बहुत ओल्ड न्यूज़पेपर है, इसमें भी आया है और इसे आर्टिकल के तौर पे पहले हेडलाइन दिया गया है कि क्यों दुबई जाने वाले ऐसे बहुत सारे यात्रियों के साथ इस तरह का चीज़ हो रही है। और दुबई गवर्नमेंट भी पहले रूल बनाई थी, अब भारत सरकार ने भी यहाँ जैसे इमिग्रेशन में आप जाओगे वहाँ पे आपसे ये चीज़ पूछेगी कि आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट है तभी आप ट्रैवल कर सकते हो। पहला जो पूछा जा रहा है, आपको सेम एयरलाइंस का अप एंड डाउन का टिकट होना चाहिए, सेम एयरलाइंस का, नहीं तो आपको ट्रैवल करने से रोक दिया जाएगा। पहला। दूसरा जो बताया जा रहा है कि आपके पास कैश मनी, यानी आपके पास आपके अकाउंट में कम से कम 70,000 से ऊपर, यानी वहाँ के मनी 3,000 दिरहम से ऊपर आपके पास होना चाहिए। वो भी आपके बैंक में दिखा सकते हो, आप अपने अकाउंट में दिखा सकते हो या फिर आप हैंड में भी दिखा सकते हो, कैश बेसिकली बोले तो, ठीक है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरा है कि अगर आपके वहाँ पे कोई रिलेशन वाला रह रहा है तो वो उसका आप आईडी दिखाओगे वहाँ पे कहाँ पे वो रह रहा है तो आपको होटल बुकिंग नहीं पूछेगी। लेकिन अगर आपको कोई वहाँ पे नहीं है और आप अगर जा रहे हो फर्स्ट टाइम यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, तो आपके पास होटल बुकिंग होना चाहिए। तो ये 3 डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं दिखाते हो तो आपको ट्रैवल करने से रोक दिया जाएगा। ये भारत सरकार का भी कहना है, यूएई गवर्नमेंट का भी कहना है। तो बेसिकली क्योंकि बहुत सारे मेरे यहाँ पे भारतीय हैं जो जाते हैं विजिट वीज़ा पे, घूमने भी जाते हैं, जॉब सर्च भी करने जाते हैं, तो ये रूल को लाजिम फॉलो करें, नहीं तो आपको एयरपोर्ट से सीधा बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको ट्रैवल करने नहीं दिया जाएगा। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले तो ये भी स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि 18,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
जबकि 26 लाख से ज़्यादा भारतीय सऊदी अरबिया में काम करते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि वीज़ा उल्लंघन के कारण, यानी बहुत सारे ऐसे हैं जो कंपनी का वीज़ा होता है, ये बेसिकली वहाँ के लोकल भाषा में खल्ली बल्ली बोलते हैं, वो अदर जगह पे चले जाते हैं या फिर वीज़ा ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी वो काम करने लगते हैं दूसरी जगह भाग के। तो ऐसे 18,000 1 वीक के अंदर 18,000 कामगारों को गिरफ़्तार किया गया है। तो आप भी अगर इंडियन हो, सऊदी अरबिया में रह रहे हो, तो ये इलीगल काम ना करें, नहीं तो बहुत बड़ी कार्रवाई अभी सऊदी के अंदर चल रही है। तो ये कुछ अपडेट था।